नमस्कार, आप रफ्तार इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जेके मौर्य। इस समय हम जन अधिकार पार्टी के एक कार्यक्रम में उपस्थित है और हमारे साथ में है पनियरा विधानसभा में चुनाव की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं जन अधिकार पार्टी के रमेश चंद्र मौर्य जी हैं। ये पनियरा से ताल ठोक रहे हैं और आने वाले 2027 के इलेक्शन में ये चुनाव यहाँ से लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, इनकी पार्टी की क्या नीतियां हैं, किन नीतियों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और क्या चुनाव कैसे लड़ेंगे। सर, सबसे पहले रफ्तार इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए आप किन नीतियों के साथ आप पनियरा को में आए हैं और पनियरा में क्या मुद्दे हैं, आपको क्यों चुनाव पनियरा में आप लड़ना चाहते हैं। यहाँ सर्वप्रथम तो हमें अध्यक्ष जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है हम पनियरा से आकर के सेवा करने का, लोगों का सेवा करने के लिए हमें भेजा गया है। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जितनी जिसकी संख्या हो उतनी उसकी हिस्सेदारी है। अगर हमारी सरकार बनती है तो जितनी जिसकी संख्या हो उतनी उसकी हिस्सेदारी है। सबकी शिक्षा समान करने का प्रयास किया जाएगा, यही हमारा मेन मुद्दा है। अच्छा, आपकी पार्टी की क्या नीतियां हैं जो अभी आपको वर्तमान सरकार में नहीं दिख रही हैं। आपकी सरकार बनती है, आपकी पार्टी में आप विधायक बनते हैं, तो क्या क्या योजनाएं होंगी जो आपकी पार्टी यहाँ पर लाने का काम करेगी, इसके बताइए। सर्वप्रथम यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे जो व्यवस्थावादी यहाँ आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। किसानों को जो 50 किलो की खाद मिलती थी वो 45 किलो 40 किलो में आ गई। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो इन सब पे जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो बच्चों की शिक्षा है, स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सर्वप्रथम इसी पे काम करना शुरू करेंगे। ये एक सवाल और है कि आज भी उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के एक बड़े नेता हैं और भी समय पे मौर्य समाज के बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन जो मौर्य समाज है वो अभी भी सबसे पिछड़े लाइन में खड़ा हो रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या मौर्य समाज के लोगों को उनका हक मिलेगा कि अन्य नेताओं की तरह से इस बार भी लोगों को केवल वही मौर्य समाज फिर से उसी लाइन में खड़ा हो जाएगा। नहीं, हमने अभी कहा है आपसे करा करके जिसकी संख्या होती है तो इस मुद्दे पर काम किया जाएगा। मौर्य के बड़े बड़े नेता होंगे, उनका क्या काम था अब हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। तो जाति जनगणना करा करके जो है हम लोग उस पर काम करेंगे। अच्छा, तो चाहे वो मौर्य हो, पाल हो, निषाद हो, कुर्मी हो, चौहान हो, सब पे संख्या के अनुसार से उस पर जो भी हमारी व्यवस्थाएं होंगी, नौकरियाँ हो, राज्य। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जन अधिकार पार्टी का कोई व्यक्ति आता है एज ए विधायक, एज ए बीडीओ, सरपंच, प्रधान, कोई भी, तो अपने साथ साथ वो अपने समाज के जो लोग हैं उनका भी विकास करेगा। जब आपके समाज से कोई ऊपर उठ के जाएगा वहीं से आपका कनेक्शन बनेगा कि हाँ, हमारी समाज का कोई बंदा ऊपर है, हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जन अधिकार पार्टी का उद्देश्य क्या है। जन अधिकार पार्टी का निर्माण ही इसी उद्देश्य से हुआ था कि जन जन का विकास हो सके और जन जन में सभी वर्ग के लोग आते हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बट हमारा कोई ये समाज व्यवस्था या जातिवाद पे चलने वाली पार्टी नहीं है। हम अपनी पार्टी में हर वर्ग के हर लोगों का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। अच्छा, कुशवाहा समाज को आज तक मतलब कि आगे नहीं किया गया, तो उसका मैं जवाब देना चाह रही हूँ कि मालिक और प्रबंधक में अंतर होता है, मालिक और नौकर में अंतर होता है। आज तक हमारी पार्टी मालिक के स्तर पर नहीं कहीं पहुँची है, तो मालिक बनेगी तभी तो अपने लोगों को समाज को आगे बढ़ाएगी। तो इसी तरह से हमारा पार्टी जन अधिकार पार्टी यदि सत्ता में आती है तो अपने लोगों का सहयोग सपोर्ट जरूर करेंगे। कहेंगे यही बात कि बाबा साहब भी अम्बेडकर जी ने जो हम लोग को वोट देने का अधिकार दिया, तो दोनों लोग इसीलिए दिया कि सबको समान और समानता का अधिकार मिलेगा। अपने लोग जीत कर जाएंगे, अपने लोग को उठाएंगे आगे, और वोट का वैल्यू बराबर होता है। लेकिन हमारे लोग वोट का वैल्यू नहीं समझते हैं। हमारे गरीब लोगों का वोट खरीद करके और वही अमीर लोग जाकर सत्ता में बढ़ जाते हैं और वही लोग गरीब लोगों की आवाज़ को बैठा देते हैं।
तो यहाँ ये कहना है अपने समाज के लोगों से, शोषित वंचित दलित महिलाओं लोगों से, कि आप लोग अपने समाज के अपने बीच से लोगों को सत्ता में भेजिए, ताकि वो लोग अपने लोगों को अपने हक और अधिकार दें और समानता का अधिकार दें, तभी अधिकार मिल पाएगा। और खास तौर पर मैं महिलाओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि महिलाएं बहनें 50 से 75 साल बीत गए आज़ादी को, कि पहले भी प्रताड़ित होती थी और आज भी प्रताड़ित हो रही है। आज भी हमारी बहन व बेटियां सुरक्षित नहीं है। 2 साल की बेटी हो या 60 साल की बुढ़ी हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी जन अधिकार पार्टी माननीय श्री कन्या कुशवाहा जी एवं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जन अधिकार पार्टी में आते हैं, सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण तो है ही है, उनका देख रेख सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा एवं सभी लोगों को, छोटे जितने हैं शोषित वंचित दलित जितने लोग आते हैं हमारे, सभी लोगों को समान और समानता का अधिकार दिया जाएगा और हक और अधिकार उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए हम आज गाँव घूम रहे 75 जिला में हमारी जन अधिकार पार्टी चलो गाँव की ओर कार्यक्रम लगाई हुई, सबको भेजी गई हुई है। हमारा समाज सोया है, उसको जगाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारी महिलाएं पूरे साल का त्यौहार तो जानती हैं, लेकिन कितने आर्टिकल बने हुए हैं हमारे भारतीय संविधान में वो नहीं जान पाती। इसी को जगाने के लिए हम लोग जगह जगह महिलाएं हम लोग जाकर महिलाओं और बहनों को जगा रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। सभा का चुनाव लड़ने वाले रमेश चंद मौर्य जी, जो जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा पनेरा में आए हुए हैं और लोगों से मिलकर के जनसंपर्क के माध्यम से लोगों से पहचान बना रहे हैं और अपने पार्टी के नीतियों को बता रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज, महाराजगंज।